मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। आज का हमारा टॉपिक है चेंजिंग रोल्स ऑफ द फैमिली या परिवार के बदलते कार्य। परिवर्तन प्रकृति का एक अपरिवर्तनीय नियम है, यानी हमेशा हर चीज़ में परिवर्तन होता है, कुछ भी चीज़ स्थायी नहीं होती। और परिवार भी इस जो सार्वभौमिक जो ये कानून है उसका अपवाद नहीं है। इसके अलावा परिवार समाज में जो होने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं उसका भी जवाब देता है। यानी समय के परिवर्तन के साथ साथ परिवार की भी संरचना में और उसके कार्य दोनों में बदलाव आया है। यानी जो विभिन्न आंतरिक या बाहरी जो ताकत है जो हमारे परिवार को प्रभावित करती है, उसके कारण हमारे परिवार के जो भी कार्य हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहा है। और ये जो बदलाव हैं परिवार के कार्यों में जो ये कई बदलाव जो हुए, इसके कारण इसका महत्व भी काफ़ी कम हो गया है। यहाँ तक कि परिवार के कुछ कार्यों को अन्य संस्थानों में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसके कारण इसके महत्व में बहुत गिरावट आई है। लेकिन यह बदलाव केवल अपने गैर जरूरी कार्यों तक ही सीमित नहीं रहता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये प्राथमिक कार्य जो हमारे काफ़ी बदल गए हैं उसको हम समझें और उसके अनुरूप हमारा व्यवहार रहे। तो जैसे एग्जाम्पल में बता रही हूँ, सबसे पहले परिवार के जो प्रजनन कार्य जो मुख्य कार्य हुआ करता था उसमें परिवर्तन आया है। यानी सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा पारंपरिक जो समाज था उसमें परिवार का जो मेन काम था वो था प्रजनन का, है ना। लेकिन अब समय के बदलाव के साथ ये जो कार्य है वो भी कुछ हद तक बदल गया है। जैसे वर्तमान में जो बच्चा अस्पताल और क्लिनिक में पैदा होता है, जो पहले घरों में पैदा होते थे बच्चे, उसकी जगह साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया। तो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ या IVF क्लिनिक्स और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई, और इससे अधिक संख्या में जो बच्चों का जन्म था उसको भी हमने इस चीज़ को हतोत्साहित किया जाने लगा है, और ये कार्य जो परिवार का था वो भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। फिर बच्चों के पालन के जो कार्य थे उसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव आया। यानी पहले जो परिवार होता था वो बच्चों के पालने के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। यानी सारे बच्चों को परिवार ही पालता था। लेकिन अब बाहरी एजेंसी जैसे हॉस्पिटल्स हुए या आंगनवाड़ी केंद्र हुए या नर्सरी आदि में ये कार्य होने लग गया। जैसे कोई वर्किंग मदर है तो वो महिलाएं इन एजेंसीज़ में अपने बच्चों को, जैसे क्रैचेस हुए या कोई ऐसी प्री स्कूल्स हुए, वहाँ पर बच्चों को भेजने लग गई। और इसके कारण से क्या हो रहा है कि बच्चे जो पारिवारिक स्नेह और जो संबंध होते थे उससे विहीन होते जा रहे हैं बच्चे। फिर परिवार के जो सुरक्षात्मक कार्य हैं उनमें परिवर्तन आ रहा है। जैसे पहले तो परिवार अपने सभी सदस्यों को और सबको, क्योंकि एक्सटेंडेड फैमिली साथ रहती थी, बड़ा संयुक्त परिवार होता था, तो अपने को सभी बाधाओं से बचा कर रखता था, है ना। जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति हुआ या कोई अमान्य रोग या कोई विकलांग आदि हुआ परिवार में का कोई भी सदस्य, तो उसको सुरक्षा प्रदान करता था, और वो परिवार उसका एक अपना मेन रोल मानते थे कि भाई हमें अपने परिवार का कोई व्यक्ति है तो उसका पूरा ध्यान रखना है। लेकिन अब ये रोल भी शिफ्ट हो गए। जैसे हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक है, इवन ओल्ड एज होम्स हैं, वहाँ पर परिवार से अपने अगर कोई इस तरह का सदस्य है तो उसको वहाँ भेज दिया जाता है, और इन कार्यों को धीरे धीरे बिल्कुल परिवार ने कम कर दिया है। और इसलिए परिवार के जो सुरक्षात्मक कार्य हैं उसमें बहुत बदलाव आया है। फिर परिवार के जो समाजीकरण का जो समारोह है उसके कार्य हैं उसके अंदर भी परिवर्तन आया है। जैसे प्राचीन काल में बच्चे के जो समाजीकरण की प्रक्रिया में जो
परिवार होता था वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था कि मानव बच्चा जो होता था वो परिवार के सदस्यों की मतलब प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत देखभाल में रहता था और फिर इंसान बनता था, और यानी उसका एक पूर्ण व्यक्तित्व उसका परिवार से आता था। लेकिन परिवार में अब सामाजिकरण के बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। जो पढ़ाई लिखाई और चीज़ें जो परिवार में सीखता था अब वो बाहर की एजेंसी से सीखने लगा है, जैसे स्कूल कॉलेजेस आदि में जाकर, या अलग अलग वो स्किल्स को सिखाने के लिए इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं, वहाँ पर जा जा के बच्चा सीख रहा है। और जो परिवार के शिक्षापद कार्य थे उनमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव आने लगा। जैसे पहले होता था सारी शिक्षाएं घरों में ही दी जाती थी, और मतलब जो हम कहते थे कि परिवार बच्चों का पहला स्कूल है, लेकिन अब वो चीज़ें भी बदलती जा रही है। स्कूल और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जो हैं इन्होंने आधुनिक शिक्षा का में परिवार का स्थान ले लिया है। फिर परिवार के आर्थिक जो कार्य थे उसमें भी परिवर्तन आया। पहले के समय में जैसे, क्योंकि एग्रीकल्चर कंट्री है इंडिया, तो एक ही परिवार में लोग रहते थे, तो वहीं खेती करते थे, वही उसका उत्पादन होता था, उसका उपभोग भी वहीं होता था, वहीं सारी चीज़ें हो जाती थी। लेकिन अब मतलब जैसे पहले थे लोग अपने सदस्यों की संख्या के हिसाब से उत्पादन करते थे, है ना, लेकिन अब वर्तमान में जो परिवार है उसके केंद्र की तुलना केवल खपत, अब हम उसके केवल कितना कंज्यूमर है वो उस हिसाब से देखते हैं। जो जितने भी आर्थिक कार्य है वो कारखाने या जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनके द्वारा हो रहा है, और उद्योग ही परिवार की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और परिवार के सदस्य अब कृषि में काम करने से ज़्यादा किस में सोच रहे हैं कि भाई हम कार्यालयों में काम करें या उद्योग धंधों में काम करें। इस तरह से जो परिवार का जो आर्थिक महत्व है वो कई गुना कम हो गया है। फिर स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में परिवर्तन आया है। जैसे परिवार में पहले अपने रोगग्रस्त जो भी अगर सदस्य होता था तो उसको उपचार करते थे, सदस्यों के स्वास्थ्य की देखभाल करते थे, लेकिन अब ये काम भी स्वास्थ्य केंद्र, क्लिनिक आदि द्वारा होने लग गया है। इसलिए परिवार के जो स्वास्थ्य संबंधी कार्य है उनमें भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। फिर परिवार के धार्मिक कार्यों में परिवर्तन आ रहा है। यानी जैसे पारंपरिक समाज में जो परिवार पूजा और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र हुआ होता था, लेकिन अब आधुनिक समय में परिवार में जो ये धार्मिक कार्य है वो भी बिल्कुल हो गए। लोग अपने जो इवन सोच और दृष्टिकोण में भी धर्मनिरपेक्ष होते जा रहे हैं, और धर्मनिरपेक्षता परिवार का आदर्श सा बन गया है ना। धार्मिक प्रथा और त्योहारों उनने अपना जो पारंपरिक महत्व था उसको खो दिया है ना, और जो धार्मिक कार्यों में एक बहुत महान परिवर्तन अब नज़र आने लगा है। फिर परिवार के जो मनोरंजन के कार्य होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। जैसे पहले एक फैमिली साथ बैठकर सारे काम करती थी, परिवार में ही उनके मनोरंजन का पूरा होता था, लेकिन आधुनिक जो परिवार है वो जैसे बाहर ही जैसे होटल जाने लग गया, पार्क जाने लग गया, क्लब में, फिल्मों में, यहाँ जाकर होते। जैसे पहले जो बच्चे थे वो दादा दादी से कहानी सुनते थे, है ना, लेकिन अब बच्चे क्या कर रहे हैं, कहानी सुनने की जगह उनको टेलीविज़न ज़्यादा पसंद आता है, या बाहर घूमने जाना ज़्यादा पसंद आएगा, मोबाइल पे ज़्यादा वो रहेंगे, और परिवार के जो हम कह रहे हैं कि उनका मनोरंजन का रोल था वो भी कम होता जा रहा है। फिर परिवार के सामाजिक कार्यों में भी परिवर्तन आ रहा है। जैसे कि एक सोशल कंट्रोल होता था कि परिवार के फैमिली से डरते थे बच्चा कि भाई अब मैं कुछ करूँगा तो मेरे परिवार को पता लगेगा तो बहुत वो रहेगा, या एक ऑर्डर, एक सोशल ऑर्डर के लिए फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट रोल हुआ करता था। लेकिन अब परिवार की बहुत सारी चीज़ों में कोई नियंत्रण नहीं रहा है। एक तरह से परिवार अस्त व्यस्त हो गया और संस्कृति का संरक्षक नहीं रहा। जैसे पहले होता था कि हमारी सारी संस्कृति हमारे परिवार से ही चलती थी, और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थान के रूप में परिवार का एक वो होता था। लेकिन अब परिवार उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहा, और परिवार केवल एक प्रकार
से बस बच्चों की देखभाल या घरेलू जीवन या ज़रूरतों की संतुष्टि का ही माध्यम बनकर रह चुका है केवल। इसके जो रोल्स हैं वो बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। इसके एक कारण, जैसे परिवार में पहले सारे रोल्स बटे हुए थे कि जो आदमी है वो बाहर जाके कार्य करेगा, महिला घर का काम संभालेगी, बच्चों की देखभाल करेगी, इस तरह से। लेकिन अब क्योंकि महिला भी कामकाजी हो गई है तो अब रोल्स हमारे चेंज होते जा रहे हैं। उसको महिला भी अगर कार्य कर रही है तो वो जितने भी रोल्स जो पूरे उसके ऊपर निर्भर थे उसकी शेयरिंग चाहेगी। वो या तो उसका हस्बैंड शेयर करे, नहीं हस्बैंड नहीं, उसका पति नहीं शेयर कर पा रहा तो वो बाहर से एक्सटर्नल एजेंसीज की मदद लेगी। जैसे कोई बच्चे को क्रैच में छोड़ रही है या कोई आया को घर में रख रही है या उसका हस्बैंड थोड़ा समय देखभाल करेगा, इस तरह से। तो जो कार्य है वो आपस में बटेंगे और जो परिवार के जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते जाएंगे या बदल रहे हैं अब।